आप सभी का स्वागत है। परम सम्मानित अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय, मेरे साथी डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जोशी जी और आज के हमारे सबसे अजीज मेहमान योगाचार्य श्री सुशील भट्ट जी, उनके साथी जो दूसरे योगाचार्य हैं श्री रावत जी, मेरे साथी डिमरी जी और वर्चुअल स्टूडियो के सभी रिप्रेजेंटेटिव। मैं आप सभी का इस वर्चुअल विंटर कैंप में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ से हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश को लेकर के। और ये एपीडी सर का एक प्रयास था, हमारे अपर राज्य परियोजना महोदय का, बच्चों को पढ़ने से पहले उनको उनकी कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करें, उनको तरोताजा रखें, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको और अच्छे से कंसंट्रेशन से कर सकें। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच में श्री सुशील भट्ट जी योगाचार्य हैं और आपने बहुत बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से एमए योगा में किया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से, और साथ में कई प्रकार के आपने डिप्लोमा भी लिए हैं इसमें। और आप अपने आप में भी बहुत ही सद्गुणी, सात्विक और जो योग के जो लक्षण हैं वो आप में पूरे भरे हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे बच्चों को योग के टिप्स, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, प्राणायाम और योग की जो अन्य विधाएं हैं उनसे हमारे बच्चों को अवगत कराएंगे और साथ में आपके साथ वो प्रैक्टिस आप लोग भी उनके साथ करेंगे। मैं अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि सर आप श्री सुशील भट्ट जी योगाचार्य जी का पुष्प गुच्छ के साथ इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मयंक आ जाओ इधर। आ जाइए रावत जी, आप भी आइए। आप भी आइए। मुस्कुराते रहिए। चलिए मुस्कुराते रहिए। मैं निवेदन करूंगा अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी से कि कृपया आज आप इस विंटर कैंप के बारे में बच्चों को अवगत कराएंगे कि क्या क्या इस विंटर कैंप में होना है और किस प्रकार से आपका पार्टिसिपेशन है। थैंक यू सर। मैं आज के प्रथम दिवस को उपस्थित मेरे सहयोगी महेंद्र जी, जोशी जी, डिमरी जी और हमारे वर्चुअल स्टूडियो की समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण, साथ में जो हमारे योगाचार्य जी हैं, भट्ट जी हैं, रावत जी हैं और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बात ये आई थी कि लास्ट ईयर यदि हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें उत्तराखंड बोर्ड के, तो जो फर्स्ट हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, जो मेन एग्जाम हुआ था, उसमें रिजल्ट हमारा 76% था और 80% था। 76 हाई स्कूल का था, इंटर का था, उसका 80% हाई स्कूल का था। अब देखिए, बात ये आती है कि हम इसको 100% कैसे करें। तो इसमें हमने सोचा कि जो हमारा वर्चुअल स्टूडियो है उसकी भी हम कोई इसमें सहायता लें, सहायता लेके हम अपना रिजल्ट बढ़ाएं। तो इसमें हम लोगों ने सोचा है कि पिछले जितने भी आपके पेपर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, इसके जितने भी पेपर्स हमारे हैं उनको हम आपको सॉल्व कराएं पिछले 5 सालों के, और जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से सीख पाए, अच्छा सा एग्जामिनेशन में अपना परफॉर्म कर पाए। अब देखो, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले योगा आवश्यक है। जब योग करेंगे तो निरोग रहोगे, और निरोग रहोगे तो स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता पाओगे। तो योग का ये योग, निरोग, स्वाध्याय और सफलता, ये 4 चीजें आपके सम्मुख जो है आ जाएंगी। और जब सफल हो जाओगे तो फिर जिंदगी में एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बहुत अच्छे एक राष्ट्र के नायक बनोगे। यही मैं मेरा कहना था, इसलिए हमने ये सोचा था। अब बात आती है कि योग के बाद हम क्या करेंगे। फिर हम एक जुम्बा क्लासेस भी आपकी चलाएंगे, उसके बाद कराएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये चीजें आपको पढ़ाएंगे। और मेरा अनुरोध रहेगा, जितने बच्चे हमारे बैठे हैं, निर्देश भी है, अनुरोध भी है कि आप लोग जो हमारे टीचर्स होंगे उनसे बिंदास तरीके से सारी चीजें पूछेगा।
अपने सारे डाउट्स खत्म कराएगा, जो जो डाउट आपके हैं सारे डाउट्स खत्म कराएगा। ये लांगा के बच्चे देख रहा हूं मैं, जीआईसी लांगा मैं, देखिए बच्चे मैं देख रहा हूँ। जरा माइक लो तो बेटा, एक मिनट। लांगा वाले बच्चे माइक लीजिए तुम ना। जीआईसी लांगा आपको अनम्यूट कर नमस्कार। कितने बच्चे आ गए? सर। बच्चे कितने आए 21 हुए है, हैं? 21 तो बचे बच्चे हैं सर। अच्छा, कल से बढ़ जाएंगे, ठीक है। जी जी जी, कल से बढ़ जाएंगे सर। हाँ, नहीं आप भी प्रयास करिएगा, उस एंड से आप भी प्रयास करिए बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, और हम भी यहाँ से प्रयास करें कि आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है गुरुजी। सर हमने वैसे हर बच्चे हाँ को फोन भी किया है कल, और आज हाँ, भी कोई फोन नहीं, कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, कल से संख्या बढ़ जाएगी सर। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा होता है ना, जब आज की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे, जब आज इनको अच्छा भी लगेगा, पढ़ाई भी अच्छे रहेंगे, खेलेंगे भी अच्छा, योग भी अच्छा से, कल से अपने आप ही नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। ये जी जी जी। हम कितना अट्रैक्शन दे पाते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। नारायण नगर चमोली, चमोली जीआईसी नारायण नगर। चमोली, माइक लो बेटा। हाँ ले लो, माइक ले लो। जीआईसी नारायण नगर आपको अनम्यूट कर दिया है। कहाँ से हैं? डरो मत, माइक उठा लो, मैं यहाँ से कह रहा हूँ माइक उठाओ, आप उठाओ माइक खोलो, उठाओ उठाओ माइक खोलो। चलिए, वेरी नाइस। खोलिए, ऊपर करिए उसको, उसका बटन ऊपर करिए, बटन जो होगा ना उसके ऊपर करिए उसको। हाँ गुड। हेलो, बात करिए। बेटा आप किस हेलो क्लास हेलो। में हो? किस क्लास में हैं आप? 10th 10th क्लास में सर। हैं। तो क्या, वेरी गुड वेरी गुड। कितने परसेंट नंबर लाने का विचार है इस बार? 90 प्लस। 90 प्लस, वेरी गुड। तो हम भी थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे आपको 90 प्लस लाने में। यहाँ से जितना भी हमसे बन पाएगा अपने वर्चुअल स्टूडेंट से, अपने टीचर्स के माध्यम से हम भी प्रयास करें कि आप 90 से ऊपर जाए और अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए है। चलिए, तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से, जो हमारे ओखर कांडा कुछ पूछ रहे हैं आप? जीआईसी ओखर कांडा नैनीताल। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ऐसा करते हैं, पहले आप योगा ड्रेस में आए, पहले आपको योगा करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। जी सर। तो मेरा अनुरोध है, जो आपके प्रेषक हैं योगाचार्य जी विश्वजीत भट्ट जी, उनसे अनुरोध है कृपया अपनी कक्षा में स्टार्ट करेंगे, और बच्चों को योग सिखाओ और निरोग रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते बच्चों। तो सबसे पहले जब योग की शुरुआत की जाती है तो मंत्र से की जाती है। तो सबसे पहले हम उसके लिए आंखें बंद कर दें, दोनों हाथ अपने अनाहत चक्र अपने चेस्ट के ठीक सामने जोड़ दें, आंखें बंद रखें, और योग के प्रणेता योग ऋषि पतंजलि को नमस्कार करते हुए उनकी उनकी वंदना करेंगे हम। एक योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य सच वेद कीना योपाकरोतम परवरम मुनीना पतंजलिम प्राण जलिरानितोष्मी। मैं योग ऋषि पतंजलि को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने चित्त शुद्धि के लिए हमें योग का ज्ञान दिया और वाक शुद्धि के लिए हमें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिया, और इस शरीर की शुद्धि के लिए हमें चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान दिया। मैं ऐसे ऐसे योग ऋषि पतंजलि को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। तो सबसे पहले मैं इस कार्यशाला के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी सर का, और बीपी मंडोली सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं इन सर लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं पिछले 6 सालों से योग से जुड़ा हूँ, और पिछले 3 साल से रुद्रांश योगशाला का संचालन कर रहा हूँ। बच्चों, योग केवल एक शारीरिक व्यायाम तक या श्वास प्रश्वास तक सीमित नहीं है। यह तो हमारे जन्म जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाता है, कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं, हमें कुछ पुरुषार्थ करने पड़ते हैं इस जीवन को चलाने के लिए। तो वही क्या है, कर्म योग है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम,
कि कर्मों की कुशलता ही क्या है? योग है। तो आप लोगों का भी एक कर्म है कि आप लोग एक छात्र जीवन में एक कर्म रहता है कि पढ़ाई। अगर आप उस पढ़ाई को कुशलता के साथ करते हो, तो वो आप एक कर्म योगी बन जाते हो। और वो अगर आप उस पढ़ाई को कुशलता के साथ नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उस कर्म योग में बाधा उत्पन्न हो जाती है और आप अपने लक्ष्य तक, अपने उस उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हो। कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर एक माध्यम है क्या, कि सभी कर्मों को और पुरुषार्थों को करने का। तो योग की अग्नि के द्वारा हम इस शरीर को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। आजकल बच्चों पर बहुत प्रकार के मानसिक दबाव पड़ा है माता-पिता का कि अच्छा करने के लिए कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से मानसिक दबाव आ जाता है। तो योग में ऐसी कई विधाएँ हैं, ऐसी कई पद्धतियाँ हैं जिसकी वजह से उस मानसिक दबाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं और मानसिक रूप से शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है कि करियर का। और वर्ष 2014 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास के बाद 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं 2014 से लगातार अभी तक। तो उसके बाद से योग ना केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है और आज बच्चे योग की भारत के ये बच्चे ना केवल इस देश तक बल्कि विदेशों में भी योग की शिक्षा दे रहे हैं और एक अच्छा करियर के रूप में एक बड़ा उभरता हुआ स्कोप बन चुका है योग। तो आप लोग एक करियर के तौर पे भी इसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं योग के बारे में सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि योग की उत्पत्ति हुई कहाँ से, कि योग आया कैसे, कहाँ से। तो एक बुक है द ओरिजिन ऑफ योगा सदगुरु जी की, तो उसमें वो बताते हैं कि अपर हिमालय क्षेत्र में एक बार एक धधकती हुई आग आई थी, एक शक्ति आई थी, एक प्राण ऊर्जा आई थी। तो उस धधकती हुई आग को, उस ऊर्जा को देखने के लिए लोग आकर्षित होने लगे उस ऊर्जा के लिए, उस शक्ति के लिए की ओर। तो लोग उस शक्ति की ओर जाते हैं और उसके चारों ओर बैठने लगते हैं, उस शक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके काफ़ी दिन गुज़र गए, सप्ताह गुज़र गए, महीने गुज़र गए, साल गुज़रने लग गए। जब वह शक्ति उन लोगों से बात नहीं करती, तो वो लोग क्या करते जाते हैं, वापस चले जाने अपने अपने घरों की ओर निकलने लगते हैं। अपर हिमालय का जो क्षेत्र है, वह कैसा क्षेत्र होता है? एक मतलब वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। तो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती कि वहाँ पे रह सके। तो केवल 7 लोग वहाँ पे रुक पाए थे। तो जब वह शक्ति उन 7 लोगों को देखती है, तो वह शक्ति उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन लोगों से बात कर देती है। तो जो वो 7 ऋषि थे, जो 7 व्यक्ति थे, वह उस ज्ञान को अर्जित करना चाहते थे, जो वो शक्ति विभिन्न रूप से आकृतियों के रूप में, विभिन्न पोस्टर्स के रूप में वहाँ पे कर रही थी। तो वह शक्ति उनको कुछ ज्ञान देकर अपने आप सुप्त अवस्था में चली जाती है, समाधि की अवस्था में चली जाती है। तो जो वो व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति, वो उसका चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। तो ऐसा-ऐसा करते-करते 84 साल गुज़र गए। 84 साल बाद वह शक्ति जब अपनी जागृत अवस्था में आती है, अपनी समाधि से ऊपर समाधि से जागृत अवस्था में आती है, तो वह शक्ति उन 7 व्यक्तियों को देखकर बहुत खुश होती है। तो तभी भी वह शक्ति क्या करती है, 2 हफ्ते का इंतज़ार करती है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद क्या था, पूर्ण चंद्रमा थी। एक पूर्णिमा का दिन था। तो उस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले वह शक्ति इस योग के ज्ञान को किसको देती है? उन 7 व्यक्तियों को देती है और वो 7 व्यक्ति कौन थे? वो 7 सप्तऋषि थे। और जिस दिन वह ज्ञान सबसे पहले उन ऋषियों को दिया गया था, उसी दिन से हम क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और उसी दिन इस संसार को, इस विश्व को क्या मिला था? प्रथम गुरु मिला था। इसीलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है? आदि गुरु। आदि अर्थात प्रथम और गुरु अर्थात जो क्या करें? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो यह ज्ञान हमें उन सप्त ऋषियों भगवान शिव से सप्त ऋषियों को मिला था और सप्त ऋषियों ने इसे पूरे संसार में फैलाया। तो इसके बाद जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वो प्राणायाम पे आधारित रहेगा आज, क्योंकि आज का पहल जो काफ़ी टाइम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में निकल गया। कल से हम प्रॉपर योग के सेशन को करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में जान लेते हैं कि प्राणायाम है क्या? प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है कि प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, और आयाम का अर्थ होता है उसको नियंत्रित करना, उसको विस्तारित करना। तो जब
उस प्राण शक्ति का क्या करते हैं, हम विस्तार करते हैं, नियंत्रण के साथ उसका विस्तार करते हैं, तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। तो हठ योग के ग्रंथों में भी कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम, कि जिस पर अगर श्वास प्रश्वास में नियंत्रण नहीं रहेगा, वह अनियंत्रित रूप से चलता रहेगा, तो क्या होगा, हमारा मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, मन अशांत रहेगा। अगर हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, मन को शांत रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्राणायाम, अष्टांग योग के अंदर प्राणायाम की एक विधा आती है, उसको उस पर हमें लगातार काम करना होता है। तब जाके हम क्या करते हैं, शरीर के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से क्या करते हैं, मन को शांत करने का कार्य करते हैं। और फिर आगे आगे की जो ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि की जो पृष्ठभूमि है, उसको तैयार करते हैं यहीं से। तो आज हम केवल 3 से 4 प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप लोग ज्ञान मुद्रा लगा दें, इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स फिंगर को अपने रूट पे रख देना है थंब के, और बंद कर दें। बाकी के 3 फिंगर स्ट्रेट रहें, बिल्कुल सीधा रहें, आंखें बंद रहें, कमर सीधी रहे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, बिल्कुल शांत और विश्राम की अवस्था में आ जाएं। शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं, मन में किसी प्रकार के विचार नहीं, बिल्कुल शांत। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर लाएं। एक लंबी और गहरी सांस लें, थोड़ी देर उसे रोकें और धीरे से उसे जाने दें। प्राणायाम को करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को तैयार करने की कोशिश करें। और यहीं से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को लेना है, दोनों नॉस्ट्रल को बंद करना है, अपने चिन को अपने थ्रोट से लगाना है, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है, और अपोजिट नॉस्ट्रल से छोड़ देना है, राइट नॉस्ट्रल से छोड़ देना। फिर आप लोग जिस नॉस्ट्रल से छोड़ रहे हैं, राइट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ा है, उसी नॉस्ट्रल से सांसों को लेना है। फिर दोनों नॉस्ट्रल बंद किया, चिन को थ्रोट से लगाया, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड किया, और अपोजिट नॉस्ट्रल से छोड़ दिया। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को लें, दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, चिन को थ्रोट से लगाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, और अपोजिट नॉस्ट्रल से छोड़ दें। सांसों का यह क्रम चलता रहे, निरंतर रूप से चलता रहे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को लेना है, क्षमता अनुसार उसको होल्ड करना है, और अपोजिट नॉस्ट्रल से छोड़ देना है। जब जब आप सांसों को ले रहे हैं, तो मन ही मन विचार करें कि आप उस प्राण शक्ति को, उस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। जब जब आप सांसों को रोक रहे हैं, तो मन ही मन विचार करें कि वह प्राण शक्ति, वह प्राण ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में जा रही है। उस प्राण शक्ति का, उस ऊर्जा का संचार आपके संपूर्ण शरीर में हो रहा है। और जब जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं, तो मन ही मन विचार करें कि आप शरीर की सारी अशुद्धियों को, उन विषाक्त तत्वों को शरीर के बाहर छोड़ रहे हैं। सांसों का और विचारों का यह क्रम निरंतर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। और अंत में लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कर दें। थोड़ा सा सांसों को नियंत्रित होने दें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। और इसके बाद हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। आजकल सर्दियों के दिन है, तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। तो यह हमारे शरीर में क्या करता है, गर्माहट लाने का कार्य करता है। जिन बच्चों को अगर
बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वह इसे ना करें। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। केवल राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। अगर किसी को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो वह इस प्राणायाम से, सूर्यभेदी प्राणायाम से हट जाता है। इसके साथ साथ यह क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारे चेहरे पर एक दिव्य तेज और एक दिव्य ओज उत्पन्न करता है, हमें ऊर्जावान बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। जिस भी व्यक्ति को आलस ज्यादा आता है या बहुत ज्यादा आलस प्रमाद में रहता है, वह इस प्राणायाम को कर सकता है। इसके बाद उसे एनर्जी, ऊर्जा फील होगी अपने शरीर में। निरंतर करते रहें। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए रिलीज कर दें हाथों को। और इसके बाद हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसके भी सेम फायदे हैं जैसे सूर्यभेदी के। यह भी हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या करते हैं कि फोर्सफुली इनहेल करना होता है और फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए फोर्सफुली इनहेल करना है और दोनों हाथों को नीचे लाते हुए फोर्सफुली एक्सहेल, ऐसे। थोड़ा सा सांसों को नियंत्रित होने दें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। जब आपके सांसें नियंत्रित हो जाएं, तो इसका एक दूसरा चक्र भी करेंगे। फिर से फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इनहेल और दोनों हाथों को नीचे लाते हुए एक्सहेल। ठीक है, चलो। फिर से सांसों को नियंत्रित होने दें।
लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हमें फिस्ट बनानी पड़ेगी, मुट्ठी बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे हम? अंगूठे को अंदर की ओर लें और फिर चारों उंगलियों को बंद कर दें और राइट फिस्ट को अपने नेवल के राइट साइड रखें और लेफ्ट फिस्ट को लेफ्ट साइड। एक लंबी और गहरी सांस लेनी है और पूरी तरह कंप्लीट एक्सेल कर देना है, सांसों को छोड़ देना है और फिर आगे बेंड फॉरवर्ड करना है। आगे झुके बच्चों, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें उधर, जितना सांसों को रोक सकते हैं उतना, और उसके बाद ऊपर आ जाए। इनहेल करते हैं, फिर से कंप्लीट एक्सेल करें। एक्सेल के समय आपका जो स्टमक है वो अंदर अंदर जाएगा और फिर से बेंड फॉरवर्ड। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। इनहेल करते हैं ऊपर, 4 से 5 बार करना है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें, पूरी तरह से छोड़ दें और बेंड फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना है। अपनी क्षमता अनुसार रोके उसे। फिर इनहेल करते हुए आप फिर से कंप्लीट एक्सेल और बेंड फॉरवर्ड। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें उसे। फिर इनहेल करते हुए आप फिर लास्ट टाइम एक बार और करेंगे इसे। एक लंबी और गहरी सांस लें, पूरी तरह सांसों को छोड़ दें और बेंड फॉरवर्ड। इस बार ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए ऊपर और हाथों को हटा दें। थोड़ा सा सांसों को नियंत्रित होने दें। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। और आज का अंतिम प्राणायाम हम भ्रामरी प्राणायाम के रूप में करें। मानसिक शांति और स्मृति को भी बढ़ाता है। अपने राइट हैंड को अपने सहस्रार चक्र पे रखना है, अपने हेड सर के सबसे ऊपरी भाग में, और अपने लेफ्ट हैंड को अपने अनाहत चक्र, अपने चेस्ट के ठीक सामने। आंखें बंद रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। और क्या करना है? एक लंबी और गहरी सांस लेना है और जब सांस छोड़ेंगे तो हम साउंड के साथ एक भ्रमर ध्वनि करते हुए छोड़ देना। ठीक है? इनहेल, inhale, inhale, inhale,
Last time. Inhale. अपने हाथों को रिलीज करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बनी रहे और हम के उस वाइब्रेशन को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने इस वातावरण में महसूस करने की कोशिश करें। पूरी तरह शांत अवस्था में। तो आज के सेशन का अंत हम शांति पाठ के रूप में करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ भी दोहराएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बने रहे, कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रखें। तो मेरे साथ बोलेंगे, ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीमहीषाम् गौब्राह्मणेभ्याम् शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धीरे से अपने हाथों को आपस में रब करें। धीरे धीरे अपने आंखों पे लगाएं, अपने चेस्ट पे लगाएं, अपने थाइस पे लगाएं। धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। जो आज का कुछ समय इंट्रोडक्शन में निकल गया था, तो कल से हम प्रॉपर क्लास चलाएंगे, जिसमें आसन भी होंगे, प्राणायाम भी होगा और थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला पार्ट भी रहेगा, मेडिटेशन वाला पार्ट। तो कल से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग बने रहें। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि हम हर रोज एक एडवांस आसन भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे शीर्षासन हो गया, जैसे बकासन हो गया, कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने की भी। ठीक है, तो कल से पूरी टीम के साथ मिलता हूं मैं आप लोगों को। प्रणाम।